प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। पर ये मत भूल, तू एक आतंकवादी है और आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। यही रीजन है कि आज भी मैं सिंगल मर रहा हूँ और किसी को घंटा परवाह ही नहीं। अरे कम से कम कोई तो रिक्वेस्ट भेज दो। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? क्या साहब, दो चार गाली खाने को मिल जाती है और दो चार लात घूसे मिल जाते हैं, बस। अपना क्या, अपना तो काम हो जाता है और क्या। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? मैं आपका प्रेमी, अरे सॉरी, दार्श। आज लेके आए एक मजेदार वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं गुंडों के बारे में। बॉलीवुड का सबसे बड़ा गुंडा कौन? कौन बे है? कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन 5 बेहतरीन गुंडों के बारे में जो अपने प्रेजेंट से उस फिल्म में जान डाल दिया करते थे और आज भी उनके डायलॉग्स सबके जुबान पे रटे हैं। और बचपन में जब वो आया करते थे तो बच्चे बच्चे डरा करते थे। 5वें नंबर पर आते हैं हमारे गेंडा स्वामी। गेंडा स्वामी को कौन भूल सकता है? अरे पागल होगा जो भूल जाएगा। खड़े हो बारूद के ढेर पर और पी रहे हो पाइप। तुम्हारे जलवे में कोई कमी नहीं आई ब्रिगेडियर। स्वामी, इनका असली नाम दीपक सिरके है। वही गेंडा स्वामी जो तिरंगा मूवी में राजकुमार के साथ काम करते थे। दरअसल गेंडा स्वामी नाम पढ़ने के पीछे एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। ये कहानी ऐसे है कि राजकुमार साहब ने गलती से इनका नाम गेंडा ले लिया था, हालांकि मूवी में इनका नाम गुंडा था। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं। काफी संघर्ष करने के बाद 1990 में आई अमिताभ बच्चन की अग्निपथ में अन्ना शेट्टी का किरदार निभाने के बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। उसके बाद इन्हें धड़ाधड़ फिल्में मिलनी शुरू हो गई और ये एक बेहतरीन विलेन के रूप में स्थापित हो गए। अब मैं बिना पेट्रोल की गाड़ी और बिना नशे की ताड़ी हूं। अब मैं वो फटेली साड़ी हूं जिसको कोई हिजड़ा भी नहीं पहने। हमारे अगले नंबर यानी चौथे पे आते हैं अन्ना। समझ लो कि आपका ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि अन्ना जिसके मौत का सुपारी लेता है, फरिश्ते भी उसकी लाइफ की गारंटी छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा खलनायक था। नाम बाबा नायक था लेकिन बंदा खलनायक था। प्रतिबंध से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाला ये अन्ना, किसको पता था कि बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम एक गुंडा बनने वाला है। जब भी कोई लड़की को किडनैप करना होता था, किसी का रोड पे चलते हुए मर्डर करना होता था, हाथों में तलवार, माथे पे तिलक, बंदा बेहतरीन गुंडा लगता था, एक नंबर का गुंडा लगता। ये क्या, शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं बाबा नायक एक गुंडा हूं। और इनका आखिरी वक्त बहुत बुरा भी था। इनको लीवर की बीमारी हो गई और अंत में पता चला कि कैंसर है, जो इन 14 अप्रैल 2011 को ये हमें अलविदा कह गए। बाबा नायक का शरीर, पार्थिव शरीर हो गया। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। बुल्ला नाम से फेमस मुकेश ऋषि बॉलीवुड के लंबे चौड़े कद काठी के बेहतरीन आवाज के दमदार गुंडे थे। इनकी प्रेजेंस में मूवी एकदम बेहतरीन लगती थी, चाहे आतंकवादी का रोल हो, चाहे खलनायक बाप का रोल हो, चाहे एक खूंखार गुंडे का रोल हो, कोई भी रोल हो, किडनैपर का रोल हो, कुछ भी रोल दे दो, कुछ भी रोल दे दो, बंदा एक नंबर। खरा सोना था भाई, सोना नहीं खरा हीरा था, कोयले की खान से निकला हीरा था। मुकेश ऋषि बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म गर्दिश से डेब्यू किया था और हालांकि प्रियदर्शनी भी अपना डायरेक्टर का करियर भी बॉलीवुड में इसी फिल्म से डेब्यू किया था। इसके बाद मुकेश ऋषि एक बहुत बेहतरीन गुंडे के रूप में स्थापित हुए। सबसे फेमस डायलॉग ये है, मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ खुल्ला। तो अगर मुकेश ऋषि आपको पसंद है तो हमें कमेंट में बताइए कि इनका आपको कौन सा डायलॉग अच्छा लगता है। इनकी भारी भरकम ही इनकी पहचान है और ये बहुत बेहतरीन गुंडे भी हैं। इनके डायलॉग डिलीवरी से लेकर इनके सेंस ऑफ ह्यूमर तक सब कुछ बेहतरीन है। जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग,
जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूं मैं। राजा मुराद, इनकी भारी भरकम आवाज़ से इनको कौन नहीं जानता। इनकी भारी भरकम आवाज़ ही इनकी पहचान है। हालांकि उनके पिताजी मुराद भी एक बहुत अच्छे कलाकार थे। इनका बचपन फिल्मों से ही बीता है। इनके घर में सेलिब्रिटी आ जाया करते थे। इनका नाता फिल्मों से बहुत पुराना है, बचपन से इनका नाता फिल्मों से। लेकिन भाई फिल्म पिताजी के होने से या घर में फिल्मी होने से नहीं आता है। फिल्म अंदर होती है, कला अंदर होती है। आजकल के भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं जो कि ना विलेन बन पाते हैं, ना हीरो बन पाते हैं, ना साइड रोल कर पाते हैं, ना बैक रोल कर पाते हैं। भाई कुछ नहीं कर पाते हैं, बस नाम है, अकड़ है भाई कि मैं हीरो हूँ। अकड़ है मैं हीरो हूँ, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इनकी पहली फिल्म एक नज़र अमिताभ बच्चन के साथ थी और एक मैगजीन ने इनकी डेब्यू के लिए अवार्ड भी दिया था, बेस्ट डेब्यू अवार्ड। पार्ट माना जाता है नमक हराम। नमक हराम एक ऐसी मूवी थी जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी भर, नमक हराम एक ऐसी मूवी थी जो इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उसमें हालांकि एक शायर का रोल निभाया था, लेकिन वो शायर पूरे दर्शकों के दिलों पे राज करता है। वो शायर एक नंबर का शायर था भाई। आजकल के सस्ते शायरों से, टिकटॉकर के शायरों से वो बेहतरीन शायर था। प्रेम रोग में राज कपूर साहब ने राजा मुराद साहब को एक विलेन का रोल दिया और उस विलेन के रोल से राजा मुराद साहब की पूरी जिंदगी बदल गई। उस रोल के बाद राजा मुराद साहब ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। राजा मुराद साहब एक हिंदी सिनेमा के दमदार खूंखार विलेन बन चुके थे। उसके बाद से आज तक राजा मुराद साहब ने केवल निगेटिव रोल किए। जब भी देखा गया इनको निगेटिव रोल में देखा गया और हर बार एक नया राजा मुराद साहब को देखा गया। हर बार एक नए नेगेटिव रोल में नए राजा मुराद साहब निकल के आते थे। ये थी राजा मुराद साहब की कलाकारी और ये थी उनकी अदाकारी। इनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है भाई। अगर आपको इनका कोई डायलॉग पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पहले नंबर पर आते हैं हम सबके और हिंदी सिनेमा के खूंखार गुंडा मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी साहब की। अमरीश पुरी ये केवल नाम नहीं है, गुंडों का ब्रांड है। 22 जून 1932 पंजाब के नमन शहर में जन्मा ये लड़का। किसको पता था बॉलीवुड में कि खूंखार गुंडा बनने वाला है, बॉलीवुड में हीरो की चैन छीनने वाला, बॉलीवुड में हीरोइनों की नींद छीनने वाला, बॉलीवुड में माँ का बेटा छीनने वाला एक ये खूंखार गुंडा बनेगा। ये बंदा अपनी आवाज़ को भारी करने के लिए 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस करता था, तब जाके ये अमरीश पुरी से मोगैम्बो बना। इनकी कुछ मूवी है गर्दिश, डीडीएलजे, घातक, मिस्टर इंडिया, करण अर्जुन जैसी मूवी में इन्होंने काम किया है। 12 जनवरी 2005 को मोगैम्बो हम सभी को रुलाकर चले गए। तो ये थी हमारे कुछ ऑल टाइम फेवरेट गुंडों की लिस्ट। अगर इसमें कोई नाम छूट रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट कौन सा गुंडा है और किसका नाम छूट रहा है। तो लाल बटन जाने से पहले वो लाल बटन दबा दीजिए ताकि मेरी भी प्रेम कहानी बन जाए और मैं भी आतंकवादी से पागल दीवाना बन जाऊं। तो फिर मिलते हैं किसी नए और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।